हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द बेटर सेंस, यानी कि बेहतर समझ। बेटर माने होता है बेहतर, सेंस यानी कि समझ, बेहतर समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है, ए लॉयन यानी एक शेर, वॉज यानी कि था, ऑन हिज डेली उसकी रोज़ाना की या उसकी प्रतिदिन की, इवनिंग यानी शाम की, प्रॉल, प्रॉल माने होता है सैर, शाम की सैर पर था। वंस अपॉन अ टाइम अ लॉयन वॉज ऑन हिज डेली इवनिंग प्रॉल। एक समय की बात है, एक शेर अपनी रोज़ाना की शाम की सैर पर था। ही चेस्ड, चेस्ड माने होता है पीछा करना, उसने पीछा किया अ डियर, एक हिरन का, डियर माने होता है हिरन, इसने एक हिरन का पीछा किया ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि काफ़ी लंबी दूरी तक। बट यानी लेकिन, कुड नॉट ओवरटेक इट, ओवरटेक माने होता है आगे निकलना। ही चेस्ड अ डियर, उसने एक हिरन का पीछा किया ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस यानी काफ़ी दूरी तक। बट यानी लेकिन, कुड नॉट ओवरटेक इट, लेकिन उससे आगे नहीं निकल सका। सो यानी इसलिए, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, वेरी थर्स्टी, थर्स्टी माने होता है प्यासा, उसने काफ़ी प्यास महसूस की। एंड वेंट टू अ नियर बाय पूल, और एक पास ही के तालाब पर गया। इसलिए उसने बहुत प्यास महसूस की, उसे बहुत प्यास लगी, इसलिए वह पास ही के तालाब पर गया। बाय चांस यानी संयोगवश, अ हेफ्टी वाइल्ड बोअर, हेफ्टी यानी कि भारी, वाइल्ड माने होता है जंगली, और बोअर यानी कि सुअर। अ हेफ्टी वाइल्ड बोअर, एक भारी जंगली सुअर, ऑल्सो केम देयर, वहाँ आया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। संयोगवश एक भारी जंगली सुअर भी वहाँ पानी पीने के लिए आया। द लॉयन, अब जो शेर था, डिड नॉट लाइक, उसने पसंद नहीं किया, द प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी उपस्थिति, ऑफ द बोअर देयर, वहाँ पर सुअर की उपस्थिति को शेर ने पसंद नहीं किया। ही थॉट इट, उसने से सोचा, टू बी बीनीथ, बीनीथ माने होता है खिलाफ, हिज डिग्निटी, डिग्निटी माने होता है शान के या फिर उसकी गरिमा के, दैट द बोअर इज स्टैंडिंग, कि जो सुअर था वो खड़ा हुआ था, इक्वल टू हिम, उसके बराबर में, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पी रहा था। ही थॉट इट टू बी बीनीथ हिज डिग्निटी दैट द बोअर इज स्टैंडिंग इक्वल टू हिम एंड ड्रिंक वाटर। जो शेर था उसे ये अपनी शान के खिलाफ लगा कि जो सुअर था वो उसके बराबर में खड़ा हुआ पानी पी रहा था। बट द हेफ्टी बोअर, लेकिन जो भारी सुअर था, डिड नॉट केयर इवन अ बिट, जरा सी भी उसने परवाह नहीं की, डिड नॉट केयर यानी परवाह नहीं की, इवन अ बिट, थोड़ी सी भी, फॉर इट, इसकी। बट द हेफ्टी बोअर डिड नॉट केयर इवन अ बिट फॉर इट, लेकिन भारी सुअर ने इसकी ज़रा सी भी परवाह नहीं की। सो बोथ ऑफ देम, सो बोथ ऑफ देम, इसलिए वो दोनों, लुक्ड यानी उन्होंने देखा, डैगर्स, डैगर्स यानी कटाक्ष से या नफरत से, एट ईच अदर, एक दूसरे को देखा। सो बोथ ऑफ देम लुक डैगर्स एट ईच अदर, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ कटाक्ष से देखा। सून, सून माने होता है जल्दी ही, दे स्टार्टेड फाइटिंग, वे लड़ने लगे, जल्दी ही वे लड़ने लगे। ईच अटैक्ड, ईच यानी कि प्रत्येक ने, अटैक्ड यानी हमला किया, द अदर यानी दूसरे पर, फायरसली, फायरसली यानी कि जमकर, ईच अटैक्ड द अदर फायरसली, प्रत्येक ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, बोथ ऑफ देम यानी वो दोनों, स्टार्टेड यानी उन्होंने शुरू किया, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग यानी कि खून बहना, बैडली, बैडली यानी बुरी तरीके से। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड ब्लीडिंग बैडली, दोनों का ही जमकर खून बहने लगा, बुरी तरीके से खून दोनों का बहने लगा। बट यानी लेकिन, द फाइट वेंट ऑन, जो लड़ाई थी वो चलती रही। सीइंग द ब्लीडिंग फाइटर्स, उन लहूलुहान सेनानियों को देखकर, सीइंग माने देखना, देखकर, द ब्लीडिंग फाइटर्स यानी लहूलुहान सेनानियों को या लहूलुहान लड़ाकों को देखकर, सम वल्चर्स, सम माने कुछ, वल्चर्स माने होता है गिद्ध, कुछ गिद्ध, गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए, एट द स्पॉट यानी जगह पर, ऑफ द फाइट, लड़ाई की जगह पर। लहूलुहान सेनानियों को देखकर कुछ गिद्ध लड़ाई की जगह पर इकट्ठे हो गए। दे पर्स्ड ऑन द नियर बाई ट्रीज, पर्स्ट माने होता है बैठना, वे बैठ गए पास ही के पेड़ों पर, वेटिंग, वेटिंग यानी इंतज़ार करने लगे, और इंतज़ार करने लगे
फॉर वन ऑफ देम टू डाई, और उनमें से एक के मरने का इंतज़ार करने लगे। बोथ यानी दोनों, द लॉइन जो शेर था, एंड द बोर और जो सुअर था, दोनों ही, जो शेर और जो सुअर था, लुक्ड एट द वल्चर्स, उन दोनों ने ही गिद्धों को देखा। दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट द वल्चर्स की जो गिद्ध थे, वर लुकिंग, देख रहे थे, एट दैम, उनकी ओर, विद लॉन्गिंग आइज, लॉन्गिंग आइज का मतलब होता है उम्मीद भरी नज़रों से। उन्होंने पाया कि जो गिद्ध थे वो उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। बाय देन यानी तब तक, दे हैड गॉट टायर्ड आल्सो, वे भी थक चुके थे। टायर्ड माने होता है थकना। सो यानी इसलिए, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, स्टॉप्ड यानी कि रुक गए, फॉर अ मिनट और टू, 1 या 2 मिनट के लिए, टू बी फ्रेश यानी फ्रेश होने के लिए या ताज़ा होने के लिए। इसलिए वो दोनों 1 या 2 मिनट के लिए फ्रेश होने के लिए रुक गए। बोथ द फाइटर्स, जो दोनों लड़ाकू थे, हैड फॉलोड, उन्होंने वही किया, फॉलोड माने मानना या वही करना, वही किया, व्हाट द वल्चर्स वर वेटिंग फॉर, जिसका गिद्ध इंतज़ार कर रहे थे। दोनों लड़ाकों ने वही किया जिसका गिद्ध इंतज़ार कर रहे थे। सडनली यानी अचानक ही, द वल्चर्स जो गिद्ध थे, स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग माने होता है चिल्लाना, अचानक गिद्धों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए, देयर कंपेनियंस माने साथी, जल्दी ही गिद्धों ने, अचानक ही गिद्धों ने अपने साथियों को बुलाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। फॉर द एक्सपेक्टेड फीस्ट यानी जो उन्हें जिस दावत की उम्मीद थी उसके लिए उन्होंने अपने साथियों को चिल्लाकर बुलाना शुरू कर दिया। दे वर श्योर, उन्हें विश्वास था, दैट वन ऑफ देम, कि उनमें से एक, वुड डाई फाइटिंग, लड़ते हुए मर जाएगा। उन्हें विश्वास था कि उनमें से एक लड़ते हुए मर जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या होता है। उनमें से एक लड़ते हुए मर जाएगा। फॉर्चुनेटली बोथ द लॉइन एंड द बोअर, जो फॉर्चुनेटली यानी सौभाग्य से, बोथ द लॉइन दोनों ही, जो शेर और सुअर थे, थॉट उन्होंने सोचा, ओवर दिस फैक्ट, इस बारे में, इन अ वाइज मैनर यानी बुद्धिमानी से। सौभाग्यवश दोनों ही शेर और सुअर ने इस बारे में बुद्धिमानी से सोचा। बेटर सेंस प्रिवेल्ड ऑन बोथ ऑफ देम, उन्होंने एक अच्छी समझ उन पर कायम की, इस बात पर उन दोनों ने एक अच्छी समझ कायम की। एंड दे स्टॉप्ड फाइटिंग, और उन्होंने लड़ना छोड़ दिया, और वो लड़ते लड़ते रुक गए, उन्होंने अपनी लड़ाई को रोक दिया। नॉट ओनली दिस यानी इतना ही नहीं, दे बिकेम फ्रेंड्स, वे मित्र बन गए। फॉर ऑल टाइम टू कम, आने वाले पूरे समय के लिए वे मित्र बन गए। बोथ द लॉइन एंड द बोअर, दोनों ही शेर और सुअर, स्माइल्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। दे क्वेंच्ड देयर थर्स्ट, उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। क्वेंच्ड माने होता है बुझाना, थर्स्ट यानी कि प्यास, उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। एंड वेंट देयर वेज, और अपने रास्ते चले गए। टू मीट अगेन, दोबारा मिलने के लिए। लाइक क्लोज फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त की तरह, दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और एक अच्छे दोस्त की तरह दोबारा मिलने के लिए अपने रास्ते चले गए। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है। इस कहानी का मॉरल है, बेटर सेंस लीड्स टू हैप्पीनेस, अच्छी समझ हमें यानी बेहतर समझ हमें खुशी की ओर ले जाती है। हमें जो भी काम करना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना चाहिए, जिसका रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिले। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।